जय हिंद दोस्तों, स्वागत आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल बिहारी मैथ्स मैजिक में। आज का हमारा टॉपिक है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 गुने भुजा स्क्वायर क्यों होता है, मतलब √3/4 इंटू ए स्क्वायर क्यों होता है। क्या आप लोगों को समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल प्रूव करने आता है? मुझे नहीं मालूम। नहीं आता है तो कोई बात नहीं, हम है ना आपको सिखाएंगे। तो बिना वीडियो को स्किप किए हुए चलते हैं वीडियो के अंत तक। तो सबसे पहले समबाहु त्रिभुज का बात आता है तो समबाहु त्रिभुज कहते किसको हैं? समबाहु त्रिभुज उसको कहते हैं जिस त्रिभुज की तीनों भुजा आपस में बराबर हो तथा अपना आंतरिक कोण तीनों आपस में बराबर हो, मतलब 60 डिग्री का हो, तो उसको हम बोलेंगे समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज का पहला परिभाषा क्या बोलता है कि जिस त्रिभुज की तीनों भुजा आपस में बराबर हो, मतलब जिस त्रिभुज की तीनों भुजा, मतलब ये तीनों भुजा आपस में क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए, तभी उसको हम क्या बोलेंगे? समबाहु त्रिभुज। यदि तीनों भुजा आपस में बराबर हैं, अगर हम यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई को मान ले ए है, तो चूंकि तीनों आपस में बराबर है तो ये भी हमारा हो जाएगा क्या? ए। ये भी हमारा क्या हो जाएगा? ए। क्या भैया? ए। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमको समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल को प्रूव करना है। तो किसी भी सरफेस का क्षेत्रफल को प्रूव करने के लिए मेन जरूरी क्या होना चाहिए? आधार और ऊंचाई मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए भैया? मेन चीज़ क्या होना चाहिए? किसी भी समकोण त्रिभुज मतलब कोई भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, मतलब एरिया निकालना है, तो उसके आधार और ऊंचाई की हमको ज़रूरत होती है। चूँकि आधार तो हमारा मिल गया क्या? ए, लेकिन ऊंचाई का कोई हमको आता पता नहीं है। क्या? ऊंचाई का हमको कोई आता पता नहीं है। ऊंचाई का आता पता नहीं तो हम क्या करेंगे? ऊंचाई मान लेंगे अपने मन से। ऊंचाई मान ले, यहाँ से लेके यहाँ तक कुछ ना तो कुछ ऊंचाई होगा, तो कुछ ना कुछ ऊंचाई होगा, तो हम इसको मान लेते हैं आज। किसी भी चीज़ का क्षेत्रफल निकालने के लिए किसी भी समकोण, मतलब कोई सा भी त्रिभुज हो, अगर हम उसका क्षेत्रफल निकालेंगे, आधार और उसका ऊंचाई की आवश्यकता पड़ती है। चूँकि आधार था मेरे पास, ऊंचाई भी आ गया। ऊंचाई तो आज माने हैं, लेकिन आज का मान क्या आएगा ये तो हमको क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा। हमको इसी से, ये जो भुजा दिया हमको इसी से आज का मान निकालना है। ठीक है, तो बिना देर किए हुए चलते हैं वीडियो की ओर। चूँकि हमको ऊंचाई का मान निकालना है। क्या मान निकालना है? ऊंचाई का मान निकालना है, और हमको आधार का मान दिया है, तो ऊंचाई का मान निकालने के लिए चूँकि यहाँ से यहाँ आएंगे इस त्रिभुज में, इसको मान लेते हैं ए बी सी डी। चूँकि इस त्रिभुज में आएंगे हम, कौन सा त्रिभुज में? इस त्रिभुज में, ई वाला त्रिभुज में आएंगे तो इन ट्रायंगल त्रिभुज ए सी डी, इस त्रिभुज में आने के बाद हम क्या करेंगे? देखेंगे भैया यहाँ तो 90 डिग्री का कोण बन रहा है ना। 90 डिग्री का कोण बन रहा है तो ये पाइथागोरस प्रमेय पे लागू हो जाता है। क्या? कर्ण स्क्वायर बराबर, चूँकि ये जब भी समबाहु त्रिभुज में हम लंब खींचते हैं उसके आधार दो भागों में, बराबर भागों में बट जाता है। चूँकि ये पूरा ए था, क्या था? ए था, तो आधा हमारा हो जाएगा इसका a/2, यहाँ से हो जाएगा a/2। ये हमका कर्ण भी हो गया, आधार भी हो गया, ऊंचाई तो हमको निकालना ही है। क्या निकालना है? ऊंचाई निकालना है। चूँकि पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है? कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर, यही बोलता है। चूँकि हमको ऊंचाई का मान निकालना है, तो h स्क्वायर को उसी पर रहने देंगे और इसको इस पर लेकर आएंगे, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बटा 4, नहीं हो जाएगा 4? कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो यहाँ तक आने के बाद h स्क्वायर, इसको हम एलसीएम ले लेंगे। यहाँ पे हो जाएगा 4, इधर हो जाएगा 4a स्क्वायर और माइनस a स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत ना होना चाहिए। यहाँ से फिर h स्क्वायर ले लेंगे और यहाँ पे 4a स्क्वायर में एक a स्क्वायर को घटा देंगे तो क्या बचेगा हमारा? 3a स्क्वायर। नीचे में क्या बचेगा भैया? 4 बचेगा। चूँकि हमको h का मान निकालना है, मतलब ऊंचाई का मान निकालना है, हमको h स्क्वायर का मान नहीं निकालना है, हमको h का मान निकालना है। तो स्क्वायर को उस पार भेज देंगे, जब भी स्क्वायर को उस पार भेजते हैं तो हमारा क्या बन जाता है भैया? रूट बन जाता है। तो √3 स्क्वायर बटा 4 क्या हो जाएगा? √3 स्क्वायर बटा 4। तो हमारा h का मान आ गया। यहाँ देखिए 2 ए है तो एक ए बाहर आ जाएगा, √3 तो अंदर में रह जाएगा, 4 का वर्गमूल आ जाता है हमारा भैया 2। ये हमारा निकल गया
किसका मान? ऊंचाई का मान। जब ऊंचाई का मान निकल गया तब किसी भी हम सरफेस का क्षेत्रफल आराम से निकाल सकते हैं। तो भैया किसी भी समकोण त्रिभुज में, बार बार समकोण त्रिभुज आ जाता है, मतलब किसी भी त्रिभुज में अगर हम उसका क्षेत्रफल निकालेंगे, उसके आधार और ऊंचाई को गुना कर देते हैं ना, तो हम उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो हमको किसका क्षेत्रफल निकालना है भैया? समबाहु त्रिभुज का। किसका निकालना है? समबाहु त्रिभुज का, त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? किसी भी चीज़ का क्षेत्रफल निकालने के लिए आधार और ऊंचाई की ज़रूरत पड़ती है। तो आप लोगों को पहले से पता है कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुने ऊंचाई। क्या होता है? आधार गुने ऊंचाई। तो इधर हो जाएगा 1/2 और आधार, आधार हमारा क्या है भैया? ई नहीं लेंगे आधार, क्योंकि हमको इसका क्षेत्रफल थोड़ा निकालना है, हमको इस पूरे का क्षेत्रफल निकालना है। तो इसका हमारा आधार हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा भैया? ए। और ऊंचाई का मान तो हमने निकाल भी किया अभी, ऊंचाई का मान a × √3/2। अब अगर हम इन दोनों को गुना कर दें आपस में, √3 हो जाएगा ऊपर में, a गुना a हो जाएगा a², नीचे में 2 दूनी 4। यही तो हो गया हमारा फॉर्मूला। चूँकि a हमारा क्या है? a हमारा सब क्या था भैया? भुजा था। क्या था भैया? भुजा था। तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, √3/4 गुने, गुना देना ज़रूरी ना है। a का मान क्या बोलते हैं? इसको भुजा बोलते हैं। तो इसका हो जाएगा भुजा स्क्वायर। तो कैसा लगा हमारा आज का ये वीडियो? अच्छा लगा तो आएंगे इसी प्रकार और नए धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों। थैंक यू। आपका ये उपकार जिंदगी भर याद रहेगा मुझे।